अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कुरैतुलैन। टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय ग्रुप प्रेजेंटेशन जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एनवायरमेंटल थ्योरी। मेरी इस ग्रुप प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेंट हैं नुमान सलीम, आयशा खालिद, बिनेश और मैविस एंड माई सेल्फ मेमुना एंड माई सेल्फ कुरैतुलैन। मेरी इस प्रेजेंटेशन में एनवायरमेंटल थ्योरी को काफ़ी एलिब्रेट करके बताया गया है। उसके बाद जहाँ मेरी प्रेजेंटेशन शुरू होती है वहाँ मैं सब कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल थ्योरी के बारे में बताऊँगी। सब कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल थ्योरी में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को बयान करूँगी जो कि एनवायरमेंटल थ्योरी के लिए बहुत मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक सबसे पहले इसमें हेल्थ ऑफ हाउस है। हेल्थ ऑफ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती हैं कि हेल्थ ऑफ हाउस की यही अहमियत है कि जैसे कि अगर एक अच्छा घर एक अच्छा पेशेंट ट्रीट अप करेगा, उसी तरीके से एक जो बुरा हॉस्पिटल या बुरा घर है वो वही किरदार अदा करता है जो एक बुरा पेशेंट या सिक पेशेंट बनाने में किरदार अदा होगा। उसके बाद वेंटिलेशन एंड वार्मिंग। सब कॉन्सेप्ट में सेकंड पॉइंट वेंटिलेशन एंड वार्मिंग का है। वेंटिलेशन को बहुत फोकस करती है एनवायरमेंटल थ्योरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि उनके नज़दीक चिल्ड एयर जो है वो काफ़ी बुरी है फॉर द पेशेंट। चिल्ड एयर की वो ममानियत करती हैं। वो कहती हैं वेंटिलेशन होनी चाहिए, वार्मिंग होनी चाहिए, लेकिन हवा जो है जो पेशेंट तक पहुँचे वो सर्द ना हो, ताकि वो पेशेंट की बीमारी का बायस ना बने। उसके बाद लाइट के ऊपर बात करती हैं। जहाँ लाइट की बात आ जाती है जहाँ एनवायरमेंटल थ्योरी में, तो वो सनलाइट होती है, मेजर सनलाइट है, क्योंकि मेजर रिसोर्स ऑफ लाइट इज़ सनलाइट। और जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये थ्योरी अपने एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे ज़ाहिर सी बात है पेश की थी, और उनका एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर ओपन वूंड सोल्जर्स के साथ रहा था, क्योंकि जैसे एज़ यू नो कि वो कैरिबियन वॉर में उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट की थी। उस तजर्बे की बुनियाद पे जब उन्होंने ये थ्योरी बयान की है, तो उसके मुताबिक सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर बॉडी एंड फॉर इम्यूनिटी। ये बात तो हमें वैसे भी पता है, ये थ्योरीज तो हम जानते हैं, बट सनलाइट को उन्होंने हीलिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी में। उसके बाद नॉइस पे बात करती हैं। नॉइस के लिए वो ये कहती हैं कि लाइक नॉइसेस, गैर ज़रूरी आवाज़ें जो हैं पेशेंट के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। वो कहती हैं कि पेशेंट अगर पहली घंटे की अपनी स्लीप से उठता है, जागता है, तो वो कभी भी अपनी नींद से नहीं जागता, वो यकीनन किसी ना किसी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन की वजह से जागता है, किसी नॉइज़ की वजह से। तो वो इस तरह की अननेसेसरी नॉइसेस जो हैं वो पेशेंट के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। इवन आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे वो जो ख़वातीन के कपड़ों की बदलने की बात कही है उन्होंने, कि ख़वातीन के कपड़ों के बदलने से भी जो अननेसेसरी नॉइस होती है वो भी पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक्चुअली जिस दौर की बात है, उस दौर में फ़ीमेल्स की ड्रेसिंग जो होती थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, और बहुत मतलब लाइक उनको टाइम भी लगता था उसको कैरी करने में, तो उसमें अननेसेसरी कुछ नॉइसेस होती थी जो कि बहुत माइनर से होती थी। बट इसको भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पेशेंट के लिए या पेशेंट के करीब अगर ये नॉइजेस होती हैं तो इसकी भी ममानियत की है। देन उसके बाद वैरायटी के ऊपर बात करती हैं पेशेंट। वैरायटी के ऊपर जब इन्वायरमेंटल थ्योरी में से हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो ये वैरायटी इन्होंने बहुत एलेबरेट करके बताई है। वैरायटी में कहती है कि पेशेंट की सबसे पहले जो पेशेंट की जो लोकेशन है, पेशेंट को जहाँ पे ले डाउन किया हुआ है वो एक ऐसी जगह पे हो, या तो उनकी उसके पास विंडो ऐसी हो कि वहाँ से उसको नज़ारा अच्छा मिले, चेंजिंग होने वाला नज़ारा, सुबह शाम सब उसको नज़र आ रही हो, और उसके बाद वहाँ पे मतलब लाइक ग्रीनरी हो। पेशेंट के कमरे की बात करती हैं, बोलती है कि लाइक जो सीनरीज लगाएं वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, फ्लावर्स लगाएं उनके कमरे में डिफरेंट कलर्स के, ताकि ये कलर्स की हीलिंग और जो डिफरेंट उनको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं पेशेंट को, वो उसकी मूड के लिए फ्रेशअप का काम करते हैं, और एक तरीके से उसकी हीलिंग में इम्पोर्टेंस अदा करते हैं। देन उसी के बाद वैरायटी में उन्होंने बोर्डम से दूर रहने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग एंड नीडल वर्क, और उसके बाद क्लीनिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कि आपको बोर्डम से दूर रखे, पेशेंट को बोर्डम से दूर रखे, उसका जिक्र किया गया है। इसमें आज अगर हम इस थ्योरी को आज हम वैलिड करते हैं, तो इसमें हम ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि जैसे अगर एक सर्जरी का पेशेंट है उसको ज़ाहिर सी बात है हमें बोर्डम से दूर रखना है, उसकी सर्जरी हुई हुई है और उसका मतलब लाइक पैर अगर हमने उसकी फुट इंजरी हुई हुई है और उसकी सर्जरी है, उसको इमोबिलाइज़ करना है, तो हमारे पास आज सबसे बड़ा सोर्स जो है वो मोबाइल है, जो आप सबके हाथ में है, हमारे हाथ में है।
तो ये एक तरीके से बोर्डम दूर करने के लिए एक वैरायटी और आ गई है। तो जिस तरह से मतलब लाइक दौर चेंज होते रहते हैं, ये नज़रिए और ये चीज़ें हमारे लिए चेंज होती रही, लेकिन जो उनका नज़रिया था कि पेशेंट को बोर्डम नहीं होने देना, बोरियत में, क्योंकि इंसान जब बोरियत में जाता है तो वो बीमार और ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट के लिए बोरियत बहुत ज़्यादा होना इट्स नॉट गुड। इसीलिए वैराइटीज़ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द हीलिंग पर्पस। देन उसके बाद बैड एंड बैडिंग की बात करती हैं। सॉरी, बैड एंड बैडिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बात करती हैं कि जब पेशेंट जो है, एक एडल्ट पेशेंट जो है, वो 3 पिंट एस्पायरेट करता है, यानी कि प्रेस्पायरेशन करता है, और उसका जो 3 पिंट होता है, अगर वो पेशेंट ले डाउन है फुल मतलब लाइक बेड केयर पे है, तो उसका बेडिंग जो है वो ज़ाहिर सी बात है उससे वेट होगा, और ये इसके लिए एक उसमें अडोर होगी, और फिर वो उसके लिए मतलब एक अनहाइजीन तरीके से उसके मूड को भी अनफ्रेश कर देगा। इसीलिए फ्रिक्वेंटली बेड की चेंजिंग होनी चाहिए, बेड शीट चेंज होनी चाहिए फ्रिक्वेंटली। बेड की मूवमेंट एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस ना हो। बेड ऐसी जगह पे लोकेटेड हो जहाँ से उसका मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों की वैराइटीज़ भी दिखती रहे, लाइक विंडो अच्छी जगह पे हो, हवादार जगह हो वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो ये कहती हैं कि पेशेंट के लिए ये भी नागवार है कि मतलब लाइक उसके पास अगर नर्स खड़ी होती है और उसका बेड हिल रहा है उससे भी, तो वो भी एक नागवारियत है, एक इरिटेशन है, इरिटेशन का फैक्टर है फॉर द पेशेंट। तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद पर्सनल क्लीनलीनेस में जैसे कि बताया गया है कि पर्सनल क्लीनलीनेस की जब बात की जाती है तो ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे बात करती है। लाइक इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट की क्लीनलीनेस नहीं आती है। अगर आप पेशेंट के नाखून साफ़ करें तो उसके अंदर तमाम जो भी गंद है वो सब चीज़ें आपने साफ़ करनी है। आपने पेशेंट की पर्सनल क्लीनलीनेस और हाइजीन का ख्याल रखना है। साथ साथ यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने एनवायरमेंटल थ्योरी में ये भी ऐड करती हैं कि पर्सनल क्लीनलीनेस जहाँ पेशेंट के लिए ज़रूरी है वहाँ नर्स के लिए भी ज़रूरी है। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग की उन्होंने ताकीद की है ताकि पेशेंट को कांटेक्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा नर्सिंग कांटेक्ट है तो वही एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। इससे बचने के लिए जो नर्स है उसको भी अपनी फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, उसको भी अपने आप को क्लीन रखना है, तो ही वो एक प्रॉपर वे में अपनी पर्सनल क्लीननेस को मेंटेन कर सकेगी। यहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली मैंने सब चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की होंगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपने पूछना है तो प्लीज़ कमेंट्स एंड थैंक यू।